देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। गुरु मेरे ऋषिवर हो, गुरु मेरे ऋषिवर है गुरु भगवान। गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम। बोली देवाई देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, बोली देवाई देव 1008 मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोली देवाई देव 1008 श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर छाणी महाराज के, परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी मुनि राज के, परम पूज्य श्रेष्ठ पट्टाचार्य आचार्य रत्न श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनि राज के, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 गे सागर जी मुनि राज की, मुनि श्री 108 सुधा सागर जी मुनि राज की, मुनि श्री 108 साक्ष सागर जी मुनि राज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, श्री श्री चक्र महामंडल विधान की। श्री चक्र महामंडल विधान का ये पावन तीसरा दिवस और आज इस तीसरे दिवस में बत्तीस अर्घों के माध्यम से सिद्धों की आराधना करेंगे। जब अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों की आराधना करते हैं तो इतना पुण्य गाढ़ा हो जाता है, इतना पुण्य गाढ़ा हो जाता है कि पुण्य फला अरिहंता, पुण्य का फल अरिहंत पद की प्राप्ति हुआ करती है। और यह सिद्ध चक्र मंडल विधान मेना सुंदरी के द्वारा किया गया। मेना सुंदरी का विवाह श्री पाल जी से किया गया और कल आपने जाना कि श्री पाल जी का जन्म, वो कोटिभट राजा श्री पाल जी का जन्म किनके यहाँ हुआ था, कैसे वो बड़े हुए, बड़े होने के बाद युवा हो गए और कर्म के उदय से कुष्ठ रोग ने घेर लिया, कुष्ठ रोग ने घेर लिया। राज्यसभा का त्याग करना पड़ा कुछ दिन के लिए। अपने काका वीर दमन को राज्य सौंपकर वन की ओर निकल गए और उज्जैनी नगरी के पास एक उद्यान में रहने लगे। इधर जब प्रजा को यह बात मालूम पड़ी कि राजा श्रीपाल नगर से विहार कर गए तो प्रजा में उदासी छा गई और अश्रु धाराएं निकलने लगी। काका वीर दमन की भी अश्रु धाराएं निकल रही थी और माता कुंद प्रभा का तो कहना ही किया था। इधर राजा श्रीपाल उज्जैनी नगरी के उद्यान में पहुंच गए
अपने वीरों के साथ, 700 वीरों के साथ देशाटन करते हुए, नगर भ्रमण करते हुए, कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। कर्म के फल को जान करके घूमते घूमते, कष्ट को भोगते हुए एक समय वे उज्जैनी के उद्यान में पहुंचे। उज्जैनी नगर इसी आर्यखंड मालवा देश उज्जैनी नगर में राजा पहुपाल निवास करते थे, रहा करते थे। राजा पहुपाल की रानी का नाम निपुण सुंदरी था। राजा पहुपाल की अनेक रानियां थी और उन अनेक रानियों में जो प्रधान रानी थी, पट रानी थी, वो निपुण सुंदरी, निपुण सुंदरी नाम की रानी पट रानी थी। वह निपुण सुंदरी पट रानी के गर्भ से प्रथम पुत्री सुर सुंदरी का जन्म हुआ। सुर सुंदरी के बाद दूसरी सुंदरी 2 कन्याएं थी। राजा पहुपाल की 2 कन्याएं थी। दूसरी कन्या का जन्म भी हो चुका है, मीना सुंदरी। और वह मीना सुंदरी जैसा रूप वैसे गुणों से संपन्न थी। छोटी छोटी दोनों सुंदरियां वे नटखट बाटलक की तरह अटखेलियां करती हुई कभी चलती, कभी घूमती, कभी नन्हे नन्हे पैरों में वो पायल की झनकार से घूमती फिरती और धीरे धीरे यौवन अवस्था की ओर बढ़ रही थी। एक दिन राजा पहुपाल सभा में बैठे हुए थे। दोनों पुत्रियों को बुलाया और बड़ी पुत्री से कहा, सुर सुंदरी से, कि बेटी तुम विद्या ग्रहण कहाँ करना चाहती हो? सुर सुंदरी ने कहा, पिताजी मैं शैव गुरु के यहाँ विद्या ग्रहण करना चाहती हूँ। पिताजी ने शैव गुरु को बुलाया। शैव गुरु ब्राह्मण थे, उनके हाथों में सुर सुंदरी कन्या को सौंप दिया। शैव गुरु ब्राह्मण ने उनको शुभाशीर्वाद दिया और कन्या को अपने स्थान ले गए। उस कन्या को पढ़ाया लिखाया, अनेक प्रकार की विद्याएं ग्रहण की। इधर दूसरी कन्या छोटी बेटी मीना सुंदरी को बुलाया। राजा पहुपाल छोटी कन्या मीना सुंदरी से पूछ रहे थे कि बेटी तुम कहाँ विद्या ग्रहण करोगी, किसके पास विद्या ग्रहण करना चाहती हो? तो छोटी कन्या मीना सुंदरी बोली, पिताजी मैं तो जिन चैतालय में विद्या ग्रहण करना चाहती हूँ
और जिन गुरु के सानिध्य में विद्या ग्रहण करना चाहती हूँ। माता पिता ने जब सुना मीना सुंदरी जिन चैताल्य में जिन गुरु के सानिध्य में विद्या ग्रहण करना चाहती है, उनके खुशी का ठिकाना ना रहा। दोनों ही बड़े खुश हुए और मीना सुंदरी को लेकर जिन चैताल्य की ओर कदम बढ़ गए। जैसे ही जिन चैताल्य में पहुंचे, अष्ट द्रव्य का थाल लेकर सुसज्जित सामग्री वे अष्ट द्रव्यों से जाकर के जिन चैताल्य पहुंचे, जिनेंद्र देव की पूजन की, विनय पूर्वक गुरु चरणों में नमन किया और गुरु चरणों में विनय पूर्वक निवेदन किया। मुनिराज को नमोस्तु कहते हुए और बोले, गुरुदेव, मीना सुंदरी आपके चरणों में विद्या ग्रहण करना चाहती है, इसे विद्या का दान दीजिए। मुनिराज ने आशीर्वाद दिया और कहा, इस कन्या को आरिका के पास छोड़ दिया जाए। ये आरिका के संग में विद्या ग्रहण करेंगी। और जैसे ही वह आरिकाओं के संग रही, वहां उन्होंने अनेक प्रकार की विद्या को ग्रहण किया, पढ़ती रही, अध्ययन किया। कुछ दिन बीत गए। जैसे ही विद्या पूर्ण हो गई, अनेक कलाओं में निपुण हो गई, तो घर की ओर लौटकर माता पिता के पास आ गई। दोनों कन्याएं राजा पहुपाल मां निपुण सुंदरी के महल में आ चुकी। माता पिता बहुत ही खुश थे। एक बार की बात है, राजा पहुपाल विचार विमर्श कर रहे थे मंत्रियों के साथ, और शूर सुंदरी किसी कारण सभा में पहुंच गई। पिताजी ने देखा कन्या युवा हो गई है, युवती हो गई है, बड़ी हो गई है, इसका विवाह कर देना चाहिए। और मन में विचार आया और सुंदरी से पूछ लिया, हे पुत्री, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, बताइए, अगर तुम्हारी पसंद से कोई राजा दिख रहा हो, तुम्हारी नजर में कोई हो, तो मुझे बताइए, मैं तुम्हारी पसंद से ही तुम्हारा विवाह कर दूंगा। सुंदरी ने राजा पहुपाल को बता दिया, इस नगर के राजा, उनका पुत्र, पिताजी मैं चाहती हूं उनसे मेरा विवाह हो जाए। राजा पहुपाल ने सुंदरी का बहुत सुंदर रूप से सुसज्जित अनेकों रत्नों के साथ, अनेकों वैभव के साथ सुंदरी का विवाह कर दिया। सुंदरी अपनी ससुराल चली गई। कुछ दिन के बाद राजा पहुपाल ने मीना सुंदरी को बुलाया, और मीना सुंदरी को बुलाया तो वे तो अपने आप में ही
सुंदर गुण, सुंदर थी तथा सुंदर गुण थे। धर्म ध्यान में हमेशा आगे रहा करती थी। राजा बहुपाल पूछ रहे हैं, बेटी मैना, तुम्हें पता है तुम्हारी बड़ी बहन का विवाह हो गया है? और मैंने उससे भी पूछा कि हे बेटी, तुम किस वर से विवाह करना चाहती हो, तुम्हारे अनुसार ही तुम्हारा विवाह कर दिया जाए। इसी प्रकार मैं तुमसे भी पूछना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे को भी कोई वर पसंद हो तो मैं तुम्हारा भी विवाह वही कर दूंगा जहां तुम चाहोगी। मीना सुंदरी सोच में पड़ गई। पिताजी, यह क्या कह रहे हो? अपनी पसंद से वर? नहीं, ये संस्कारवान कन्या का ये ध्येय नहीं रहता। जो कन्या अपनी पसंद से वर को ढूंढे वह क्या कुलीन कन्या होती है? नहीं, वे संस्कारवान कन्या नहीं होती। पिता माता पिता के हाथ में ही ये बागडोर होती है। जिस दिन से बच्चे का जन्म होता है, माता पिता को उसी दिन से लग जाता है। नहीं पिताजी, ये क्या कह रहे हो? नहीं बेटी, तुम बड़ी हो गई हो। जिसे तुम्हारी बड़ी बहन ने बता दिया ऐसे ही तुम बता दो। मैं सोच रही है यह क्या कह रहे हैं। कह रहे नहीं पिताजी, मैं तो जिन गुरु के पास पढ़ के आई हूं, जिन आर्यिकाओं के पास पढ़ के आई हूं, जिन मुनियों से मैंने विद्या ग्रहण की है, जिन आर्यिकाओं से मैंने विद्या ग्रहण की है, मुझे तो यही सिखाया गया था कि माता पिता के द्वारा ही वर होना चाहिए।